माय डियर फ्रेंड्स, ईद मुबारक सबसे पहले तो। एंड एक्सट्रीमली सॉरी दैट कल मैं कोई डिस्कशन नहीं ले पाई। आई हैड कुछ पेंडिंग काम्स थे जिनको कंप्लीट करना ही था। और बिहार सेंसस, जब हम बिहार स्पेशल डिस्कशन ले रहे थे, आपने देखा कि हर साल 2 सवाल आ रहे हैं। 2011 सेंसस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार से रिलेटेड 2 सवाल आएंगे आपके, एंड ओवरऑल इंडिया से रिलेटेड आपके 2 सवाल आ जाएंगे। मिनिमम 2 सवाल तो आते ही आते हैं, तो एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस तो यहीं से होंगे। इस वीडियो में हम बिहार से 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें बिहार के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे, और इसके बाद एक वीडियो आएगी उसमें हम इंडिया स्पेसिफिक कर लेंगे। राइट, आपको मैंने टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया है, ताकि क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, सो आप देख लें। वहां पे ऑलरेडी एक डिस्कशन ले रही हूँ, आप देख लेंगे कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सुनने से आपको याद होगा। दीज आर फैक्ट्स, एंड आंखों के सामने बार बार जाएंगी तभी ये याद होंगी। बट आप एक बार देख लेंगे तो आपको चैनलाइज करना आसान हो जाएगा। सो डायरेक्टली मूविंग इनटू द डिस्कशन। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि हाँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको हिंदी में डिस्कस करूं। एंड बहुत जल्द हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों पे डिस्कशन लेंगे। थोड़ा समय का कमी है, बट धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। सो पहला है कि अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन मीन्स कुल आबादी जो है बिहार की, वो लगभग 10.41 करोड़ है। देश 10.41 करोड़ है। आप याद रखेंगे, ये एक बार शायद पूछा हुआ भी सवाल है बिहार स्पेसिफिक में, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे। अब हम ये देखेंगे ग्रोथ रेट क्या है। पॉपुलेशन, जो हमारा पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसका विकास दर क्या रहा है। ये भी इसको डिकेडल ग्रोथ कहते हैं। डिकेडल ग्रोथ मतलब दशकीय विकास दर। राइट, ये टर्म आप समझ पा रहे होंगे। यस, सो 2001 और 2011 के बीच में बिहार की जो आबादी है वो 25.42% से बढ़ी है। उसका विकास दर डिकेडल ग्रोथ रेट 25.42% रहा है। आप इसको बिल्कुल याद करेंगे। और आप ये याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कौन सा ऐसा जिला है जिसमें पॉपुलेशन का विकास दर जो है वो सबसे ज्यादा रहा है, वो मधेपुरा रहा है। और जो डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वैसा जिला जिसमें जो पॉपुलेशन, जो आबादी का विकास दर वो सबसे कम रहा है, वो गोपालगंज रहा है। तो आप ये समझ रहे होंगे। आप क्या करेंगे, आपका जो पीडीएफ है इसमें आप एक बार आप ये पढ़ा, हाईलाइट किया, ग्रोथ रेट, ये पॉइंट दिखा, हाईएस्ट पॉपुलेशन मधेपुरा, लोएस्ट, ये इतना ही आप हाईलाइट कर लेंगे और बार बार इसको देखेंगे, एंड आप एग्जाम तक आपके माइंड में ये सेटल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं कि अब ग्रोथ रेट तो देख लिया, अब हम लिटरेसी रेट देखेंगे, साक्षरता दर देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि पूरे ऑल ओवर जितने भी भारत के राज्य हैं, इंडियन स्टेट हैं, उनमें सबसे लोएस्ट है बिहार का लिटरेसी रेट या साक्षरता दर बोले। राइट, सो ये एक आप क्लियर कर लेंगे। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए कि ओवरऑल कितना है, तो 61.8%, 61.8% है बिहार का लिटरेसी रेट। अगर मेल लिटरेसी की बात करें, पुरुष साक्षरता की बात करें, तो ये 71.2% है। एंड फीमेल लिटरेसी की बात करें, महिला की साक्षरता की बात करें, तो 51.5% है। आप इसको याद रखेंगे। राइट, इसमें भी आप क्या करेंगे, ये जो टर्म है लोएस्ट, सिर्फ इसको हाईलाइट करेंगे। ओवरऑल 61.8, मेल 71.2, फीमेल 51.5। बैठ के इसको रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आपका बहुत क्रूशियल टाइम वेस्ट हो जाएगा और उससे पैनिक क्रिएट होगा। आप बस इसको हाईलाइट कर लेना, इन पॉइंट्स को। ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ है। ये डिस्कशन इसीलिए ले रही हूँ कि आपका एक ये चैनलाइज हो जाए। राइट, इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना और देखते रहना, जब भी टाइम मिले चीजें सेटल हो जाएंगी। अब हम लिटरेसी रेट देख रहे हैं, साक्षरता दर देख रहे हैं, तो जिला वाइज देख लें। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी, सबसे ज्यादा साक्षरता दर रोहतास में है, एंड सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है, पूर्णिया में है। राइट, अब
अगर बिहार में हालांकि इतना डीप में कोई पूछा नहीं है, बट अगर उन्हें स्पेसिफिक होके पूछा कि मेल लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, या फिर फीमेल लिटरेसी महिला की साक्षरता सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ है, तो पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा रोहतास में है, सबसे कम पूर्णिया में है, जो हमने यहाँ पे देखा था। बट फीमेल लिटरेसी महिला साक्षरता की बात होती है सबसे ज्यादा रोहतास में, लोएस्ट सहरसा में है। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगाया, आप ध्यान देंगे। तो कुल मिला के आपको मात्र तीन ही फैक्ट्स यहाँ पे याद करने, 1 2 एंड ये रिपीटेड है एंड यहाँ पे क्लियर है आपको। बिल्कुल आप ऐसे ही इसको याद करने की कोशिश करेंगे। सो जब लिटरेसी हो गई, देन वी कम टू डेंसिटी। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। सो पहले तो आपको ये याद रखेंगे कि बिहार का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ये एट सच फिगर पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है। तो बिहार की जो डेंसिटी है, घनत्व है बिहार का, वो 1,106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। आप इसको एज सच याद रखेंगे, ठीक है। 1,106 पर्सन जो है एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और जो अगर हम इसको राष्ट्रीय औसत के तौर पे देखें, नेशनल एवरेज पे देखें, तो ये सबसे ज्यादा है, राइट। नेशनल एवरेज में देखें तो सब राष्ट्रीय औसत से ये ज्यादा है। और नेशनल एवरेज कितना है, राष्ट्रीय औसत कितना है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। सो बिहार का कितना है, 1,106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। एंड राष्ट्रीय औसत अगर आप देखेंगे तो 382 है। क्लियर है। आप इसको बस इन्हीं पॉइंट्स को बार बार देखते रहेंगे आप, राइट। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख लेते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शिवहर है। एंड सबसे कम कौन सा है, कैमूर है। बस अब डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल आप इसको एकदम प्लीज मगअप करने की कोशिश नहीं करिएगा, आप इसको हाईलाइट करके और देखते रहिएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं ये चीजें प्रोवाइड करने में मुझे डिले हो गया। इसके बाद हम बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी देखेंगे, आज लेट नाइट तक वो भी सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पर आप, हाँ, एक और बात, जिन्होंने कहीं से भी किया है, प्लीज आप इसको मत देखिएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड आप वहीं से रिवाइज कीजिए, राइट। हाँ, सो अब हम सेक्स रेशियो देख लेते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं इसको हिंदी में। सो बिहार का जो सेक्स लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशियो है, वो 918 है। ये नेशनल एवरेज से, राष्ट्रीय औसत से कम है, बिलो है। कितना है ये, राष्ट्रीय औसत हमारा 943 है और बिहार का कितना है, 918। याद रखेंगे आप, राइट। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं, जिला वाइज। हाईएस्ट लिंगानुपात कहाँ पे है, गोपालगंज में है। एंड लोएस्ट कहाँ पे है, मुंगेर में है। आप इसको प्लीज ऐसे ही याद रखेंगे और इसीलिए आपको इस तरह से बना कर दिया गया है, बिल्कुल पॉइंटर्स के फॉर्म में, नहीं तो बिल्कुल डायरेक्ट मैं बुक से करा देती आपको। सो प्लीज आप इसको रिवाइज करते रहेंगे। अब देख लेते हैं कि शहरी आबादी क्या है बिहार की, अर्बन पॉपुलेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, जो भी बिहार की जो टोटल आबादी है, पूरी जितनी भी आबादी है, उसका 11.29% जो है वो शहरी आबादी है, राइट। सो परसेंटेज वाइज अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जिला जिसका सबसे ज्यादा प्रतिशत अर्बन पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स पटना है। एंड जो लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पूछा जाए परसेंटेज वाइज, आप ध्यान देंगे, वो आपको समस्तीपुर है, राइट। इसलिए आपको यहाँ पे स्टार मार्क किया गया और यही पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया। सिमिलरली अगर एब्सोल्यूट नंबर में पूछे, मतलब परसेंटेज में पूछे, तो पटना और समस्तीपुर याद रखेंगे आप। अगर एब्सोल्यूट में पूछे, परसेंटेज नहीं हो, देन आप हाईएस्ट पटना है एंड लोएस्ट क्या है, शिवहर है। पटना तो कॉमन है, आप समस्तीपुर एंड शिवहर में ध्यान देंगे। अगर परसेंटेज वाइज आएगा लोएस्ट सबसे कम, तो आप समस्तीपुर मारेंगे, और अगर बिना परसेंटेज के आता है तो आप शिवहर मारेंगे। क्लियर है ये, फाइन। नाउ कम टू लास्ट सेक्शन है हमारा, और ये बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने थोड़ा ऐसे खुला बनाया है ताकि आपके लिए आसानी हो। सो अब हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन देख लेंगे कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है। ये गया है हमारा, और सबसे कम लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन शिवहर है, ठीक है। अब अगर परसेंटेज वाइज पूछा है आपसे, तो अगेन हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गया में है, एंड सबसे कम फिर किशनगंज में। ये चीजें आपको स्टार मार्क करके ऑलरेडी आपके पीडीएफ पे प्रोवाइड की गई है, सो आप इसको देख लेंगे वहां पे।
और ये बहुत डिटेल्ड है, पर आप कम से कम ये परसेंटेज ना भी याद करें तो हाईएस्ट और लोएस्ट तो याद करें ले, लोएस्ट भी ना याद करें तो हाईएस्ट तो याद करके जाएंगे ही फ्रेंड्स, क्योंकि सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से ही पता चलती हैं। मैं एक्सट्रीमली टाइम नहीं मिल पाया हमारे पास बहुत ज़्यादा करने को, अगर 15-20 दिन भी और टाइम होता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, पर ठीक है, जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। सो आप ध्यान देंगे इसको, कम से कम हाईएस्ट तो करके जाएंगे ही, तो हाईएस्ट गया में आप याद रखना। अगर परसेंटेज आप देखते रहना प्लीज, राइट। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो कौन सा ऐसा जिला है, डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि हाईएस्ट में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है, वेस्ट चंपारण में, आप इसको याद रखेंगे एज सच, ठीक है। और लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ पे, शिवहर में है। एंड परसेंटेज वाइज देखेंगे तो फ्रेंड हाईएस्ट जो है वेस्ट चंपारण में है, बट लोएस्ट मुझे एक्चुअली फैक्ट वहां पे मिला नहीं, सो मैंने इसको स्टार मार्क लगा दिया। अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो आप इसको अपडेट कर लेंगे, राइट। सो आप इसको याद करेंगे एज सच। और फिर रिलीजियन बेस्ड पॉपुलेशन फ्रेंड्स, ये पूछा हुआ सवाल है, सो मुझे लगा कि मतलब जो धर्म के बेसिस पे पॉपुलेशन का डिवीजन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इसमें कुछ चीजें हैं कि सेक्स रेशियो, सबसे पहले लिंगानुपात। आप अगर हिंदी मीडियम में या फिर जो लड़कियां जो सुनती हैं मुझे, तो उम्मीद करती हूँ कि वो हिंदी में लिख लेंगी इसके बगल में, या फिर अपना पीडीएफ प्रिंट करा के लिख लेंगी एज सच, राइट। कि हाँ, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो मीन्स लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ पे, क्रिश्चियन में। कौन से धर्म में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पाया जाता है, बिहार में क्रिश्चियंस में है। एंड सबसे कम सेक्स रेशियो, सबसे कम लिंगानुपात कौन से धर्म में पाया जाता है, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट के लोगों में सबसे कम लिंगानुपात। आप इसको याद रखेंगे। अब साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं, तो ये हाईएस्ट, सबसे ज्यादा साक्षरता दर जैन्स में, ये पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा साक्षरता दर जैन्स में 93.3% एंड सबसे कम मुस्लिम्स में है, ठीक है। एंड आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा बिहार में जो सबसे ज्यादा आबादी है, बिहार की जो टोटल आबादी है उसमें सबसे ज्यादा हिंदूज पाए जाते हैं, 82.69% हिंदुओं की संख्या है। एंड अगर सबसे कम किसी धर्म की सबसे कम कौन सा ऐसा धर्म है जिसका सबसे कम आबादी पाया जाता है बिहार में, वो जैन्स है। ये पहले इंस्टांस में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इसको आप एक बार डिस्कशन सुन लेंगे, आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि किस तरह से याद करना है। बाकी मैं नहीं कहूंगी कि आप रिपीटेशन पे लगा के वीडियो सुनिए। आप अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देन यू हैव मल्टीमीडिया फोन, सो आप उसको या तो प्रिंट करा लीजिए टेलीग्राम से, या फिर आप अपने मोबाइल में ही इसको एडिट करके हाईलाइट कर लीजिए और इसको बस देखते रहिए। एंड अगर बिहार सेंसस से कुछ भी सवाल आता है तो इसके बाहर कुछ नहीं होगा। एंड एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपके डेफिनिट है। 65th तक बिहार सेंसस से सवाल आए हैं, 66th में नहीं आए हैं। देयर इज हाई चांसेस, बहुत लाइकलीहुड है कि आपके सवाल आए। सो माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। एंड इसके बाद हम इंडिया सेंसस थोड़ी देर में, ये वीडियो जब तक अपलोड होगा, बहुत टाइम लैग हो जाता है, लगभग 30-35 मिनट में रिकॉर्ड करने में और आप तक पहुंचने में एटलीस्ट 1 आवर हो जाता है। सो जब तक जाएगा देन मैं इंडिया सेंसस भी रिकॉर्ड कर दूंगी। एंड आपके पास आज बिहार सेंसस, इंडिया सेंसस एंड लेट नाइट तक बिहार की इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये 4 चीजें तो मुझे करानी ही है आज के आज, चाहे कुछ भी हो जाए। सो माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। एंड बस रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट।